Have you ever wondered why some stocks trade below their actual worth? LCD investment might be just one of them. आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे if it's worth your money or not. So watch till the end to see if it's a multi-bagger or a gamble. हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। नाउ अडेज एलसीडी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत ही हॉट न्यूज़ चल रही है। अगर आप स्टॉक मार्केट कम्युनिटी में हो तो आपको पता होगा कि एलसीडी इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक है काफ़ी अभी हॉट न्यूज़ में चल रहा है, राइट? तो वी विल डीप डाइव इनटू एलसीडी इन्वेस्टमेंट टुडे एंड विल सी वेदर इट्स वर्थ ट्रेडिंग और नॉट। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो पहले हम समझते हैं, पहले हम एलसीडी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। लास्ट में मैं आपको एक बताऊं कि आपको ये ट्रेड करना चाहिए या नहीं, एंड फिर मैं आपको दूंगी बोनस टिप और फिर हम देखेंगे स्टॉक की स्कैनिंग। ओके, तो अगर हम इसके बैकग्राउंड को समझे, मैं आपको भी स्क्रीनर डॉट इन पे भी ले चल के दिखाऊंगी। तो इसका पहले हम देखते हैं ओवरव्यू एलसीडी इन्वेस्टमेंट्स का। ओवरव्यू तो ये क्या करता है एंड ऑल। चलो हम चलते हैं स्क्रीनर डॉट इन पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो करके रखा हुआ है बुकमार्क। आपको मैंने बताया भी था आपको कैसे जाना है। बस आपको नॉर्मली स्क्रीनर डॉट इन पे जाना है, आपको वहाँ पे लॉगिन करना है एंड आपका हो जाएगा, राइट? तो आपको इस तरह लॉगिन करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे एलसिट इन्वेस्टमेंट। ये देखो ओपन हो गया। तो हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम एक ओवरव्यू अगर समझे तो एलसीडी इन्वेस्टमेंट जो है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है, जो यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ये एनबीएफसी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, राइट? एंड ये इसका दो सब्सिडीज है, ये देखो मुराहर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो देखो यहाँ पे भी आपको मिलेगा प्रोमोटर्स इसके क्या क्या हैं एंड ऑल। ये वकील फैमिली, अरविंद वकील जो है प्रोमोटर्स हैं इनके। तो यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू देखने को मिलेगा। तो हमें समझ में आ गया कि एनपीएफसी है हमारा जो एलसीडी इन्वेस्टमेंट है। इसमें ओनरशिप तो इसमें बिग कंपनीज लाइक रिलायंस में ओनरशिप था, जिस वजह से ये काफ़ी हॉट न्यूज़ में भी है अभी, क्योंकि इसका जो है स्टॉक प्राइस जो है ड्रास्टिकली बढ़ गया है, इसीलिए ये काफ़ी अभी हॉट न्यूज़ में भी चल रहा है। तो ये तो हो गई इसकी ओवरव्यू की। अब हम इसका समझते हैं, अगर हिडन वैल्यू अगर हम इसका समझें, या हम चलो ओवरऑल मैं आपको फंडामेंटल्स अगर इसका दिखाऊं, फंडामेंटल्स में ही हम लोग अगर देखेंगे इसका हिडन वैल्यू, पहले हम हिडन वैल्यू देखते हैं। ओके, तो आपको दिखेगा ना हिडन वैल्यू क्या होता है। ये इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं हिडन वैल्यू क्या होता है, तो ये कुछ नहीं होता है। हिडन वैल्यू इज बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। यही होता है, जो गैप होता है ना, इन दोनों का जो गैप होता है उसी को हम कहते हैं हिडन वैल्यू, उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो मैं अगर आपको दिखाऊं इसका बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू का गैप, तो देखो इसका मार्केट वैल्यू अभी इतना चल रहा है 273,489, राइट? एंड इसका बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये है 584,225। तो आपको ये दिख रहा है गैप, दोनों में काफ़ी गैप है। इसका बुक वैल्यू जो है वो है 584 समथिंग एंड इसका जो मार्केट वैल्यू है वो है 275 समथिंग। तो आपको दोनों में गैप दिख रहा है, राइट? आपको मार्केट वैल्यू स्टिल अभी इसका कम दिख रहा है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, अगर दूसरे स्टॉक्स का आप देखोगे, अगर मैं आपको चलो रिलायंस का मैं दिखाती हूँ, तो देखना आप इसका जो बुक वैल्यू है वो ऑलवेज कम रहता है एंड मार्केट वैल्यू ऑलवेज ज़्यादा रहता है, राइट? किसी का भी आप देख लो, टीसीएस का अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका भी देखो बुक वैल्यू 281 है, मार्केट वैल्यू इसका ज़्यादा है। जितनी भी अच्छी कंपनीज, आप आईटीसी का देख लो, कोई भी कंपनी आप उठा के सर्च कर सकते हो जो कि सही से अच्छी कंपनीज में आती है, जो ट्रेड होती हैं अच्छे से, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें आपको दिख रहा है कि आपका जो बुक वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन, स्टिल जो है मार्केट वैल्यू कम है आपकी बुक वैल्यू से, राइट? तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू अभी और भी बढ़ सकता है। तो ये तो हो गया गैप के बारे में। अब हम इसमें अगर देखेंगे और भी कुछ चीज़ें,
जो मैंने आपको फंडामेंटल्स वाली वीडियो में भी सिखाया है। तो अगर आपने फंडामेंटल वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देखो, आई बटन पे देखो, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो फंडामेंटल आपको उसके लिए सीए की नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फंडामेंटल आराम से चेक कर सकते हो उस वीडियो को देख के। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आरओसी की, तो देखो इसका आरओसी हमारे पैरामीटर के हिसाब से ये 15% होना चाहिए, बट यहाँ पे ये इट इज़ जस्ट 2%, राइट। आपको यहाँ पे दिख रहा है। डेट काफ़ी अच्छा है, चलो ये 0 है डेट। लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी जो मैं फॉलो करती हूँ, तो आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो डेट वाला पार्ट से तो हमें ये चलो आरओसी इसका हमें लेस दिखा, तो आरओसी वाइज ये हमारा टिक नहीं हुआ, बट डेट वाइज तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमें ज़ीरो डेट तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसके वाइज तो ये बहुत अच्छा है। अब हम अगर इसका आरओई देखें तो आरओई भी देखो काफ़ी कम है। प्रॉफिट 3 इयर्स का देखें तो सही है, चलो ठीक है, ये पॉजिटिव में है एंड इंक्रीजिंग भी है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, नीचे आते हैं, क्वार्टरली आपको नहीं देखना है, आपको ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट देखना है, राइट। तो देखो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली ठीक है, इसका नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ ही रहा है। बीच में थोड़ा सा बस 2023 में थोड़ा कम हुआ था, देन अगेन ये बढ़ रहा है। तो नेट प्रॉफिट वाइज भी ये ठीक है, चलो ये हमारा ओके है। बस हमें आरओसी जो है वो हमें सही नहीं दिख रहा है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी आपने कैपिटल लगाया है इन्होंने, उस पर रिटर्न जो है उतने अच्छे हमें नहीं दिख रहे हैं। तो एक वाला पैरामीटर हमारा सही हमें नहीं दिखा। तो इस तरह से हम आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, किसी भी स्टॉक को उठा के आप उसका देख सकते हो, बहुत ईजी होता है, कोई सीए की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बुक वैल्यू कम क्यों है, ये अगर हम बात करें, ये गैप क्यों है, बुक वैल्यू कम नहीं है, बुक वैल्यू ज़्यादा क्यों है? गैप इसलिए है क्योंकि इसमें लो लिक्विडिटी है। अगर मैं इसको आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगी, अभी चल के मैं आपको दिखाऊंगी, डोंट वरी। इसमें लो लिक्विडिटी है, आपको लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी कि एक सर्किट स्टॉक है, राइट। इस वजह से जो है ना, इसका ये कम है। दूसरा कि इसमें कुछ रेगुलेटरी कंसर्न्स भी हैं सेबी की तरफ से, आप सर्च करके पढ़ लेना, उतना मैं दिखाऊंगी तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इस पे कुछ रेगुलेटरी कंसर्न्स भी चल रहे हैं, जिस वजह से ये गैप चल रहा है। तो हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जो जो मुझे पर्सनली भी बहुत बड़ा कंसर्न लगता है, वो है ये वाला, कि ये लो लिक्विडिटी है एंड ये सर्किट स्टॉक है। इसमें आप ट्रेड, अगर आपके पास ये स्टॉक रहेगा भी तो आप उसको सेल नहीं कर पाओगे जब तक इसमें अपर सर्किट लगता रहेगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बाई नहीं कर पाओगे, राइट। तो सेलर्स ही नहीं अवेलेबल रहते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कि रिस्क क्या क्या है, अब हम बात करते हैं की कंसिडरेशन जो ट्रेडर्स के लिए ज़रूरी है। कुछ की कंसिडरेशंस की हम बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर की कंसिडरेशन की बात करें तो फर्स्ट तो है कि डोंट ट्रेड द स्टॉक विच इज़ इन हॉट न्यूज़। ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, आपको कोई भी हॉट न्यूज़ वाला स्टॉक कभी भी ट्रेड ना करना है। अब बिग नो है इसके लिए, राइट। जो भी चल रहा होता है, इसमें न्यूज़ व्यूज़ में चल रहा होता है, वो स्टॉक आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ये हो गया, डोंट ट्रेड स्टॉक जो हॉट न्यूज़ में होते हैं, क्योंकि ऐसा चांस हो सकता है कि अगर आप इसको ट्रेड करते हो तो ये चांस हो सकता है कि ये मैनिपुलेशन चल रहा हो कुछ उस स्टॉक में, तो आप उसके जो है कल्प्रिट बन सकते हो। मैनिपुलेशन वाले स्टॉक्स ये हो सकते हैं, राइट। एंड सेकेंड जो है, स्टे ऑलवेज अवे फ्रॉम सर्किट स्टॉक्स, फ्रॉम सर्किट स्टॉक्स। तो इससे आपको ऑलवेज दूर रहना है, जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। अगर आपको कभी भी दिखे किसी स्टॉक में सर्किट स्टॉक है, तो आप उससे जितना जल्दी हो सके आप उससे दूरी बना लो। तो ये आपको करना है, अगर आप ट्रेडर हो तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट की।
फाइनल वर्डिक्ट, शुड आई ट्रेड और नॉट? तो देखो, एक तो सबसे पहली चीज़ कि अभी अगर आप इसको ट्रेड करने जाते हो तो आप उसको ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये तो इसमें बैक टू बैक सर्किट्स लग रहे हैं, तो आप उसमें ट्रेड पहली चीज़ कर नहीं पाओगे। एंड सेकंड थिंग, एज पर मी, आपको इस टाइप के स्टॉक्स जो होते हैं ये वॉट ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये मेरा लेकिन पर्सनल मेरा है ओपिनियन, आप इसको मान भी सकते हो नहीं भी। तो इस टाइप के स्टॉक्स जो है वॉच ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सो ऑलवेज बेटर होता है स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स। ये सारे जो स्टॉक्स हैं आपको देख देख के बहुत अच्छा लगेगा कि ओके वाओ इतना पैसा बन जाता अगर हम इसमें ट्रेड करते, इतना बन जाता, बट द पॉइंट इज कि आप इसको ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, पहले तो सर्किट की वजह से, एंड सेकेंड थिंग कि ये सारे जो होते हो सकता है कि ये मैनिपुलेशन वाले स्टॉक्स हों। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑलवेज जो है स्टे अवे रहना चाहिए, ये मेरे हिसाब से एज पर माई रिकमेंडेशन, राइट। एंड नॉट रिकमेंडेशन, मैं आपको कोई टिप विप नहीं दे रही हूँ, मतलब मेरा ये ओपिनियन है। एंड अगर मैं बोनस टिप की बात करूँ जिसका आप लोग वेट कर रहे थे, तो मेरी तरफ से जो बोनस टिप है वो ये है, ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड स्टॉक्स लिस्टेड इन एनएससी। आपको बस वैसे स्टॉक्स को ट्राई करना है ट्रेड करने का जो कि एनएससी में लिस्टेड हो। बीएससी वाले स्टॉक्स को आप ट्राई करो जितना हो सके, आप उसको ट्रेड नहीं करो, क्योंकि बीएससी वाले स्टॉक्स में सर्किट वगैरह भी ज़्यादा लगते हैं, मैनिपुलेशन के भी चांसेस रहते हैं। एंड ये भी एनएससी वाले स्टॉक भी जिसमें विथ नो सर्किट्स। अगर आपको सर्किट नहीं पता है कुछ भी तो आप बोलना, मैं आपके लिए सर्किट पे वीडियो ले आऊँगी, क्या होता है सर्किट, आप लोग कमेंट में बताना अगर आप लोग को नहीं पता है सर्किट तो ये था हमारा एलसीड इन्वेस्टमेंट का केस स्टडी। एंड आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर हम मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाऊं एलसीडी इन्वेस्टमेंट को, तो मेरे हिसाब से तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, मतलब मेरा ये मानना है कि आपको इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ से डेली इसमें देखो सर्किट लग रहे हैं, तो आपको सर्किट अगर नहीं पता है तो आप लोग बोलना, मैं आपके लिए सर्किट पे वीडियो ले आऊँगी। चलो अब हम चलते हैं अपनी स्टॉक की स्कैनिंग की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको पता नहीं हम कौन से स्ट्रैटेजी पे स्टॉक की स्कैनिंग करते हैं, तो आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हो। ये निफ्टी 200 की लिस्ट है जिसमें हम स्कैन कर रहे हैं, तो आप भी आराम से उसको कर सकते हो। लास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे। मैं फटाफट से थोड़ा चलती हूँ। चलो ये देखो, यहाँ पे हमने बात किया था, यहाँ पे अगर हमें रेड कैंडल मिलता है, तो यहाँ पे देखो हमें रेड कैंडल मिला है, बट ये हैमर काइंड ऑफ कैंडल मिला है, राइट। तो फॉर अ सेफ साइड हम एक दिन और वेट करेंगे, और अगर रेड कैंडल यहाँ पे अच्छी सी मिल जाती है, किस टाइप की रेड कैंडल हमें चाहिए, मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ। इस टाइप की अगर हमें रेड कैंडल मिल जाती है, देन हम उसको शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे। अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ नहीं करेंगे हम। तो इस तरह से आपको वन बाय वन देखो करते जाना है। स्टॉक की स्कैनिंग बहुत इजी है, हमारी स्ट्रैटेजी आप किसी को भी सिखा के रख सकते हो। तो एलसीडी इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग सुन रहे थे इधर उधर एंड ऑल, आप लोग भी आई एम श्योर आप लोग भी सुन रहे होगे, राइट। तो ये देखो भारत डायनेमिक्स में यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैंडल बना है, एक रेड कैंडल बना है, बट अगर हम इसमें वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो चलो ये डाउन ट्रेंड में भी है वीकली चार्ट में, राइट। तो ये हो गया हायर टाइम फ्रेम से जो आप कंफर्म करते हो कि जिसको हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो अगर आपको नहीं पता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में, तो जाके वीडियो देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप उससे जो है हायर टाइम फ्रेम को देख के कंफर्म कर लेते हो कि आपका जो लोअर टाइम फ्रेम जो भी ट्रेंड है वो हायर टाइम फ्रेम उसको कंफर्म कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, आप चाहो तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो अगर ये फ्यूचर्स में ट्रेड होता है तो इस तरह आप लोग भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया करो। ये इससे क्या होगा ना, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं। मैं भी उसको यूज़ करती हूँ। मैं आप लोग को वही चीज़ बताने का ट्राई करती हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। ऑलवेज मेरा जो टेस्टेड रहता है वही मैं आप लोग को बताती हूँ। इधर उधर से मैं ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी लिखा हुआ मैं आपको बता दूँ। जो मैं जितनी भी मैं चीज़ें इस पे बताऊंगी आपको, आप लोग बेफिक्र रहना बिल्कुल। जो हम लोग ट्राई कर चुके हैं वही हम लोग आपको बताएंगे, कभी भी कुछ न्यू नहीं बताएंगे अनटिल अनलेस कि हम लोग उसको ट्राई कर ले, राइट। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज हमारा थोड़ा सा टिल्ट है, एंड आई डोंट नो फैक्ट जो है वो फ्यूचर्स में ट्रेड होता है या नहीं है, मुझे याद नहीं है, तो आप लोग देख लेना। ये देखो ग्लैंड फार्मा में यहाँ पे एक शॉर्ट का सेटअप है, और पीछे बहुत अच्छा स्विंग नहीं है, तो शॉर्ट का सेटअप बट बना हुआ है। तो बहुत ईजी स्ट्रैटेजी है हमारी। मैं फटाफट से चलती हूँ आगे, फिर मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी भी दिखाती हूँ। निफ्टी में ब्यूटीफुली हमारा जो एनालिसिस हमने किया था वो चल रहा है अभी भी।
तो आप लोग भी डेली स्कैनिंग करो एंड गोल्ड पे भी एक आई रखना अपनी। आप लोग को गोल्ड की स्ट्रैटेजी भी मैंने दी हुई है, तो आप लोग स्ट्रैटेजी वाली वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिला हुआ है, आप उसमें देखना, आपको गोल्ड की स्ट्रैटेजी भी मिलेगी। तो आप लोग जब भी निफ्टी ऐसा डाउन वाउन हो या साइडवेज हो जाए, तो आप लोग गोल्ड सिल्वर पे आप लोगों की एक नज़र होनी चाहिए, राइट। आप उसको ज़रूर चेक करते रहना। चलो मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ ताकि मैं आप लोग को और आगे दिखा सकूँ, निफ्टी को भी दिखा सकूँ आप लोग को। हम बैंक निफ्टी में स्टिल अभी हमारा नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी भी मैं शॉर्ट का वेट कर रही हूँ उसमें। जैसे नेकलाइन ब्रेक होगा वैसे ही हम लोग उसमें शॉर्ट करेंगे, उसके पहले हम लोग को कोई हड़बड़ी नहीं है। ऐसा नहीं इधर उधर सुन के आपको शॉर्ट नहीं कर देना है। आरबीएनएल में देखो यहाँ पे एक शॉर्ट का सेटअप बना हुआ है, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। अच्छी कैंडल बनी है, अच्छी रेड कैंडल बनी हुई है, तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। चलो फटाफट से देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो ये तो आप चाहो तो निफ्टी 500 में भी आराम से स्कैनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक्स के नाम भेजा करो यार आप लोग कमेंट में। सो एक चीज़ और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, एक ये स्कैनिंग कंप्लीट करके। ये देखो रिस्क मैनेजमेंट की शीट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप हमसे ये ले लो, आपको ये काम आएगा, आपके रिस्क मैनेजमेंट में काम आएगा ये। तो ये आप हमको कमेंट करो तो हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। प्लस ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, इस पर भी हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखिए तो जाके देखो, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप हमसे ये शीट ले लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि हमारी टीम आपके ट्रेड्स फ्री में चेक करके आपको फीडबैक देगी। तो आप लोग इसका प्लीज़ फ़ायदा उठाओ, आप लोग हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल बना के सेंड करो। जैसे कल ही हमें एक और ट्रेडिंग जर्नल मिला शाह अली जी का, उन्होंने एक ट्रेड लिया था, वो उन्होंने हमें चेक करने के लिए भेजा। तो वेरी अप्रिशिएट, वी वेरी अप्रिशिएट शाह अली जी, कीप इट अप। आप इसी तरह से आप लोग सब और भी लोग हमें भेजो अपने ट्रेडिंग जर्नल, ताकि हम आपको चेक करके फीडबैक दे पाएँ, राइट। तो चलो मैं फटाफट से निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा देती हूँ आप लोग को। सो निफ्टी में देखो यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक हुआ था, तो हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था स्टिल हमारा ऑनगोइंग है। हमारा टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वेट एंड वॉच है टारगेट कंप्लीट होने के लिए। एंड बैंक निफ्टी में देखो यहाँ वाला ट्रेड तो ऑनगोइंग है, बट ये वाला नेकलाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। जो हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये ब्रेक होगा तो हम एक और शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। स्टिल अभी वेट एंड वॉच है, राइट। तो ये वाले का टारगेट कंप्लीट हो तभी आप एग्जिट करना। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग से लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगेगा लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।